हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस दिवाली मैं सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को क्या गिफ्ट दूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने का जो शुरू से लेकर के लास्ट तक जितना भी प्रोसेस है, क्योंकि या तो हमारे जो आप व्यूअर्स हैं या तो वो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हो या फिर हो, तो बेसिकली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या है और कैसे बनते हैं, मैंने सोचा इस वो पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊं इस वीडियो में, जिससे आपका हेल्प हो। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाह रहे हैं तो उनको वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को वही बताऊंगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए शुरू से लेकर आखिर क्या प्रोसेस है, पूरा वैकेंसी से लेकर के ज्वाइनिंग तक। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप फेसबुक में आप शेयर करिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। कोई भी जॉब पाने के लिए जरूरत क्या होता है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की, कि उसके लिए क्या डिग्री की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए सबसे जो है निम्न, वो है एक ग्रेजुएशन। आप या तो बीए ग्रेजुएशन आर्ट से, साइंस से, मैथ से, किसी भी चीज से आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, है ना। अगर आप बी फार्मा डी फार्मा करके आ रहे हैं, एम फार्मा करके आ रहे हैं तो और अच्छा है। तो वो अगर आपकी डिग्री पे वो बाद में डिपेंड करता है कि आपको कैसी कंपनी मिलेगी। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इसको फार्मेसी वाले को ही लेते हैं, साइंस वाले को लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से ही हो या फिर आप फार्मेसी किए ही हो। बस एक आप सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए, है ना। ये है एमआर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आपको आपका डाउट क्लियर हो गया। सब मेरे को बहुत सारे लोग आप लोग क्वेश्चन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही आपको जो भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं बीएससी कर रहा हूँ, बी फार्मा कर रहा हूँ, एमआर फील्ड में आना चाह रहा हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कोचिंग करूँ, क्या करूँ, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उन लोग के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना कोई यूपीएससी के एग्जाम देने जैसा नहीं है कि आप इसके लिए आप कोचिंग करो, ऐसा करो, वैसे करो। बस एक सिंपल आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने आना चाहिए, है ना, और थोड़ा बहुत साइंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो पढ़ने से सीखने से हर चीज होता है, ठीक है ना। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपका क्लियर है कि एक एमआर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सिंपल आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, आर्ट से हो, साइंस से हो, या फिर अब मैथ से हो, किसी भी चीज से हो। आप फार्मेसी बी फार्मा एम फार्मा करके आ रहे हैं, डी फार्मा, तो एक सिंपल ये होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है कि वैकेंसी की। वैकेंसी के बारे में भी आप बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया है कि वैकेंसी कैसे पता करें, मुझे वैकेंसी बताइए। तो वैकेंसी के बारे में, जैसे कि मैं जिस स्टेट में रहता हूँ मुझे तो उसी स्टेट की वैकेंसी के बारे में पता होगी। मैं बहुत जल्द ही कुछ ऐसा उपाय करने वाला हूँ। या तो मैं फेसबुक पेज ओपन करूंगा या फिर इंस्टाग्राम पे, आप मेरा इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, सब पे अनमोल केटी ऑफिशियल ही है। तो वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द वैकेंसी के बारे में कुछ करने जा रहा हूं, ताकि मैं सबका हेल्प ना करूं सकूं, कम से कम कुछ लोगों का हेल्प हो। ऑल इंडिया वाइज जहां भी जो जहां है उनका मैं मदद कर सकूं, इसके लिए मैं कुछ करने वाला हूं। तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे आप पहले वैकेंसी के बारे में देखिए, एमआर का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एमआर जो होता है वो आप बचपन से कोई पढ़ लिख के बड़ा होकर सोचता नहीं है कि मुझे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही बनना है। मुझे तो पता भी नहीं था। मैं जब पढ़ाई करता था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है। मैं जब बड़ा हुआ तो पता चला कि हाँ ऐसा होता है करके। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में जानते नहीं होंगे। जानकारी कैसे पता चलती है, या तो आप आपके कोई फ्रेंड रहते हैं इस फील्ड में तो उसको काम करते हुए देखते हैं
कि अरे बढ़िया लाइफ है, मस्त टाई वाई लगा के एकदम डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरा वेल मेंटेन रहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं ना, पैसा कमाता है, गाड़ी से घूमता है, तो यहाँ जाता है वहाँ जाता है। तो ये सब देख करके आप लोगों में इच्छा जगती होगी, या फिर आपके कोई रिलेटिव में होंगे, फ्रेंड सर्कल में होंगे। तो वैसे जो फार्मेसी करते हैं, बी फार्मा डिपार्टमेंट, उनको तो पता रहता है कि क्या है आगे जा करके, क्योंकि उनका बहुत सारे लोग हैं जिनको आने की इच्छा रहती है इस फील्ड में, फार्मेसी वालों की। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बी फार्मा कर रहा है, डी फार्मा कर रहा है, तो आप पूरी अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, पूरी पढ़ाई। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं पार्ट 1 में हूँ, मैं बीएससी में हूँ, बीए में हूँ, बी फार्मा कर रहा हूँ, तो क्या आवश्यकता है? मैं समझ सकता हूँ पैसे की आवश्यकता है, तभी कोई मजबूरी में इस फील्ड में आता है, पैसे कमाने की जरूरत होती है इसीलिए आता है। लेकिन अगर हो सके काफी हद तक, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करें, क्योंकि ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। ऐसे मैं बहुत देखता हूँ कि जो सुनते होंगे कि कोई पेपर बेचता था, पेपर बेच करके, ऐसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब ये पेपर बेचने का नहीं है कि आप सुबह शाम पेपर बेचे, टेंशन खत्म। ये एक फुल टाइम जॉब है। तो आप मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करें, है ना। उसके बाद अगर हो सके तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करिए, है ना। और गवर्नमेंट जॉब के लिए ना हो तो इधर उधर सब जब लास्ट ऑप्शन रखे कि इस फील्ड में आने का, है ना। जो फार्मेसी कर रहे हैं लड़के, तो उनको तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं, तो अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज करने के बाद ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लास्ट ऑप्शन रखिए, है ना। तो अब पहले हो गई, अब चलिए मुद्दे पे आते हैं बात को। पहला, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया कि सिंपल एक ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा, वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया कि वैकेंसी मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए कुछ ऐसा करने वाला हूं जिसे ऑल इंडिया वाइज मैं लोगों को मदद कर सकूं। अगर वो तो बात की बात रही, लेकिन वैकेंसी पता कैसे चलेगी? अगर आपका कोई इस फील्ड में नहीं है ना, रिलेटिव फ्रेंड, तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप क्या करिए कि हर जिले में, बड़े सिटीज में मेडिकल कॉम्प्लेक्स होता है, स्टॉकिस्ट, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉकिस्ट होते हैं ना, वहाँ पे आप जाइए। वहाँ पे आपको वैकेंसी का या तो पोस्टर मिल जाएगा, नहीं तो बहुत सारे आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मिलते हैं, मैनेजर, एमआर, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप उनसे बात करिए। देखिए, रास्ता बनना आपको है, करना आपको पड़ेगा, और रास्ता निकालने वाला बनिए, हमेशा सॉल्यूशन मेकर बनिए, है ना। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सोचने की नहीं, और घबराने और टेंशन, लोग क्या सोचेंगे कहेंगे, ये सब चीज निकाल दीजिए, है ना। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था वीडियो कैसे बनता है, क्या होता है, लेकिन मेरे को अंदर से क्यूरियोसिटी थी, वीडियो कैसे बनता है, कैसे एडिट होता है, क्या होता है, नहीं होता है। मैं जब इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फील्ड में आया था तो मुझे तो कुछ भी जानकारी नहीं थी। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी इस फील्ड के बारे में। लेकिन करते करते सीखने की इच्छा होनी चाहिए, मन में आगे बढ़ते रहने की इच्छा होनी चाहिए, तो सब चीज हो जाता है ना। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसके बाद आता है कि इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, लास्ट वीडियो, मैं बेल आइकन में भी वो वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर के इंटरव्यू कैसे क्लियर करते हैं वो आप पूरा उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद तो वैकेंसी पता चला, तो आप उसके बाद आप इंटरव्यू दिए। तो इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा रहता है कि आपको वैकेंसी के बारे में पता चलती है, तो आप उस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करते हैं, फिर जो मैनेजर होता है वो आपको बुलाता है मिलने के लिए। आप मिलने जाते हैं अपना बायोडाटा लेकर के, पूरा चीज़ होता है। फिर वो आपको कभी कभी वही मैनेजर आपका फाइनल कर देता है, कभी कभी उसके ऊपर मैनेजर फाइनल करता है, कभी कभी आपको एचओ में इंटरव्यू देने जाना पड़ता है। तो ये इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। उसके बाद बात आती है कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग की। बहुत सारी कंपनियां क्या है कि इंटरव्यू जैसे आपका फाइनल हो गया ना, तो ज्वाइनिंग से पहले ही आपको इंटरव्यू में भेज देगी, सॉरी, ट्रेनिंग में भेज देगी। लोग कमेंट करते हैं कि मैं इसके लिए क्लास ज्वाइन करूं। अरे ये यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी है यार,
जो आप इसका एक सिंपल ये अब बहुत स्ट्रेस लेके आप लोग बैठे हुए हो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनना है ना। सिंपल आपको वैकेंसी के बारे में पता करो, फोन करो, इंटरव्यू दो। मैं समझता हूँ जो थोड़ा बहुत तकलीफ फ्रेशरों के लिए होता है, फ्रेशर में बहुत सारी कंपनियां क्या है फ्रेशर को लेना नहीं चाहती है ना, लेकिन ट्राई करो, पता करते रहो कि कहाँ पे फ्रेशर की वैकेंसी इंटरव्यू चल रहा है। और शुरू में जो भी कंपनी मिले आपको है ना, ये मत देखो कि मेरा को इतना पैकेज मिलना चाहिए, ये कंपनी में ही ज्वाइन करूंगा। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो ना, 3 महीने से 6 महीने किसी भी कंपनी में एक्सपीरियंस ले लिए ना, काम कर लिए ना, और फील्ड में रेगुलर ईमानदारी से काम करो, तो आपको खुद ब खुद बड़े बड़े कंपनियों के ऑफर आने लगेंगे कि मुझ में आ जाओ। और यंग लड़कों को आजकल तो एकदम ढूंढते हैं, इस पे प्रोफेशन ही है। आप देखते होंगे जो वैकेंसी होता है उसमें बोलते हैं कि बिलो 26, बिलो 28। तो आप घबराओ नहीं, आपको बस वैकेंसी पता करो, इंटरव्यू दो, जो कंपनी मिलती है ना चुपचाप जा करके उसको ज्वाइन कर लो, 3 महीना 6 महीना एक्सपीरियंस लो, फिर आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएगी। और ट्रेनिंग नहीं आता है कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए बहुत सारे आपके टूल्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे पढ़ के सीख लो है ना। मेरे वीडियोस है, मेरे से आप जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं अभी बहुत आगे बहुत चीज सोच के रखा हूँ कि एक एक चीज है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग से लेकर के ज्वाइनिंग क्या कैसा है, सारी चीज पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें वीडियो को, है ना। और व्हाट्सअप फेसबुक पे सब पे शेयर करें। तो ये हो गई ट्रेनिंग की बात। तो ट्रेनिंग जो है वो कंपनी ही देती है, आपको हर चीज सिखाएगी। अब मान लो कोई भी बंदा अगर मान लो कि ना फार्मेसी करके आया है, तो उसको मार्केटिंग का तो नॉलेज नहीं है, तो कोई कंपनी वाला अपने आदमी को बिना ट्रेनिंग दिए हुए, जैसे मान लो कोई फौज में जाता है तो उसको ऐसे भेज दिया था कि ट्रेनिंग दिया जाता है ना कि कैसे उसको गोली चलाना है, कैसे दुश्मनों का सामना करना है। तो उसी प्रकार सब ट्रेनिंग देती, कई जगह ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग होती है, कई जगह बाद में ट्रेनिंग होती है। अभी तो कोविड का समय चल रहा है तो सब चीज फोन फोन पे ही ट्रेनिंग होती है, क्योंकि कोविड की वजह से ट्रेनिंग अभी बंद है, तो सब चीज तो ऑनलाइन होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हर चीज करते 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 खुद सीख जाओगे, है ना। तो इतना बड़ा कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। मिनिमम मेन क्या होता है कि जब आपको वैकेंसी की प्रॉब्लम होती है कि वैकेंसी पता नहीं चल पाता, तो इसके लिए मैंने कहा कि इस फील्ड में आपको पता किससे चलता है, कोई आपके जान पहचान के, कोई इसके बारे में तो कोई जानता नहीं मेडिकल हाल होता क्या है करके, तो उसे आप अप्रोच कीजिए। मैंने आपको इंटरव्यू वाले वीडियो में बताया था फीडबैक भी इंपॉर्टेंट करता है, तो आप किसी के थ्रू जाएंगे तो फीडबैक वो देगा, है ना। तो अगर कोई फीडबैक नहीं भी है तो आप जाइए डॉक्टरों के पास, जहाँ देखते हैं, कोशिश पता करने की कोशिश कीजिए ना। आप चलेंगे, आप अपने लक्ष्य की तरफ चलेंगे, रास्ता खुद निकलते जाए, बैठने से कुछ नहीं होता है ना। आपको बनना है, आपको करना है, कर तो आप करते चले जाइए, एक स्टेप बढ़ते चले जाइए, हो जाएगा। तो अगर आपके फील्ड में कोई फील्ड में नहीं है ना, तो आप सिंपल वही जो मैं बताया, आप स्टॉकिस्ट पॉइंट पे जाइए, मेडिकल कॉम्प्लेक्स दवा बाजार होता है, वहाँ पे बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल जाएंगे, मैनेजर से लेकर एमआर तक। नहीं तो वैकेंसी पता लिखा रहता है, नहीं तो आप स्टॉकिस्ट के पास जाइए, पूछिए बेधड़क, क्या प्रॉब्लम क्या पूछने में, है ना। अब नहीं है आप फील्ड में तो क्या कर सकते हैं। वैसे मैं बहुत ही जल्दी कुछ करने वाला हूँ इस वैकेंसी के बारे में, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं हो सकता है तो मैं वेबसाइट बना दूं, है ना। क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी ग्रो करने के लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए होगा। तो वीडियो को आप जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, है ना। और उसके बाद ज्वाइनिंग होता है, तो ज्वाइनिंग एकदम से आपको ट्रेनिंग से भी लाएगा और एकदम से ये नहीं बोलेगा कि चले जाओ ज्वाइनिंग में, है ना, फील्ड में भेज देगा, ऐसा नहीं होता है। आप ट्रेनिंग करके आओगे तो 1 हफ्ता का इंडक्शन प्रोग्राम होता है। ये क्या होता है कि आपके जो मैनेजर होंगे ना, वो आकर के 1 हफ्ता पूरा आपको काम करके दिखाएंगे कि ऐसे 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 ये सब चीज प्रोसेस है, फिर आपको करना पड़ेगा, है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने जो भी प्रोसेस इस वीडियो में बताया है बस उसी को ध्यान में रखो, और यही है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने का पूरा प्रोसेस। सबसे पहला मैंने आपको शुरू किया था क्वालिफिकेशन से, तो क्वालिफिकेशन के लिए मैंने बताया कि एक सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना।
उसके बाद वैकेंसी के बारे में पता करिए, अगर आपको कोई है पहचान में तो उनसे पता करिए, नहीं होता है तो आप जाइए मेडिकल स्टोर पे जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, स्टॉकिस्ट वहाँ जा करके पता कीजिए। अब तो हर चीज़ सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, फेसबुक पेज बने हुए हैं, है ना, इंटरनेट पे भी लिंक्डइन वगैरह जो है ना, naukri.com, उस सब पे भी मिल जाता है ना। उसके बाद मैंने बताया कि इंटरव्यू का प्रोसेस, तो इंटरव्यू होता है क्या कैसे, उस पर मैं वीडियो बना ही दिया हूँ और आपको ब्रीफ कर ही दिया उस वीडियो में। उसके बाद जो है वो ट्रेनिंग में आपको हर चीज़ सिखाया जाता है ना, खुद आपको बुलाएगा, आप तो सब चीज़ जो है आप ऑनलाइन ही हो रहा है, तो आपको जो जिस कंपनी में जो प्रोडक्ट है उसकी सारी ट्रेनिंग होती है ना। तो एकदम से बर्डन लेने की कोई आवश्यकता नहीं कि मैं कैसे करूंगा, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, है ना। उसके बाद ज्वाइनिंग की बात होती है तो मैनेजर खुद आएगा आपके यहाँ, पहले काम करके दिखाएगा, आपको बताएगा कैसे ज्वाइनिंग करनी है ना। तो ये है पूरा प्रोसेस। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप कौन सी कंपनी में हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को हर चीज़ बताऊंगा, बस सब्र रखिए। पहले मुझे मुझे कुछ बन तो जाने दीजिए, क्योंकि देखिए अभी पूरी फैमिली बड़ी हो जाने दीजिए, हमारी यूट्यूब फैमिली का। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जिस दिन मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा उस दिन मैं अपने बारे में पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि देखिए, बोलने का मजा कब है, बोलना कब चाहिए, जब कोई सुनने वाला हो, है ना। तो आएगा टाइम, मैं सब चीज़ अपने बारे में सब चीज़ बताऊंगा। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और मैं अपने बारे में हर चीज़ बताऊंगा, डोंट वरी। और तो थैंक यू, और दिवाली अच्छे से मनाइए, आप लोग स्वस्थ रहिए, और जो अभी भी कोविड गया नहीं है तो सारे जो रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिए। मैंने एमआर को क्या डेली शेड्यूल होना चाहिए इस कोरोना काल में, उस पर मैंने वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो भी जाके देखिए आप लोग। और थैंक यू सो मच, एंड विश यू हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।